जब ये इंसान का मजाज है, जब कोई शराबी होगा मैं शराब की मजम्मत करूंगा, वो शराब नहीं छोड़ना चाहेगा, वो क्या करेगा? समझाने वाले का मुखालिफ बन जाएगा, समझाने वाले को गाली देगा, समझाने वाले को डूमरलाइज करने के लिए उनका ऐब तलाश करेगा, उनका ऐब ढूंढ के लोगों के सामने हाईलाइट करेगा। ये मस्जिद का इमाम जो जुमा के दिन शराब के खिलाफ तकरीर किया था, ये मौलवी साहब की बीवी को मैंने देखा था सोनार की दुकान पे बैठ के ये हाथों का कंगन मरा रही थी। मैंने इस मौलवी साहब को देखा था, ये साहब निकाब में मलबूस थे, इसकी बीवी वो सब्जी खरीद रही थी। ये मौलवी साहब को मैंने देखा था खेत में हल चला रहा था। ये मौलवी साहब को मैंने देखा था चौक पे बैठ करके दूसरों के साथ गपशप कर रहा था। यानी बिना बगैर सर पैर की बातें बोलना, क्योंकि सीने में लगी है उनके आग, उनको वह शराबी है, शराब के खिलाफ उसने तकरीर की है, इसलिए वो बदन हाथ तिल मिला रहा है, वह सामने वाले लोगों के सामने जलील और रुस्वा हो रहा है। उस रुस्वाई का दाग मिटाने के लिए अब वह मौलवी का ऐब खींच तान के निकालता है, ताकि पता चल जाए कि जो शराबी के खिलाफ बोल रहा था वह खुद ही ऐब में घिरा हुआ है, वह क्या दूसरों को समझाएगा। यह शैतान का तरीका है कि समझाने वाले का मुखालिफ कर देना, समझाने वाले के खिलाफ गुस्सा दिला देना, समझाने वाले को उसमें डिमेरिट तलाश के निकालना। मालूम है जब कारून को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का कानून है ज़कात निकालना है, कारून ने जब ज़कात निकाला तो बेपनाह माल ज़कात में निकल गया। कारून को माल को देखने के बाद लालच पैदा हुआ कि इतना करोड़ों का माल ज़कात में, जबकि 40वां हिस्सा निकालने के बाद इतना सारा माल निकल जाएगा। तो अब कारून के दिमाग में ये एक शैतान ने सुझाया कि जो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हें अल्लाह का कानून बता रहे हैं, इन पर ऐब लगा दो, इनको रुस्वा कर दो, ताकि फिर दोबारा ये ज़कात के बारे में बोलेंगे नहीं, इतना करोड़ों का माल ज़कात में निकलेगा नहीं। तो उन्होंने खरीदा एक फाहिशा औरत को, हम मीटिंग करेंगे, बनी इसराइल को जमा करेंगे और उस बनी इसराइल के महफिल में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे, वो हमको समझाने के लिए बोलेंगे और तुम खड़ी होके पूरे भरे मजमे में कह देना कि ये जो सबको समझा रहा है इसने मेरे साथ बदकारी किया है, तो तुमको उसके बदले में ढेर सारा माल और पैसा देंगे। मैं समाज का मजाज बता रहा हूँ, मैं समाज के हालात पे एक तनकीद कर रहा हूँ। आज जो लोग आलिमों के खिलाफ, आज जो लोग खुतबे जुमा के खिलाफ, जो लोग तकरीरों के खिलाफ बोलते हैं, साहब मैं उनको कह रहा हूँ कि ये लोग किसी जनाकार जो समाज का चौधरी है उसके खिलाफ कोई तहरीक नहीं छेड़ता। जो समाज के शराबी, जो अपने दोस्तों यारों के साथ शराब की भट्टी में बैठकर रोजाना शराब पीता है, उसके खिलाफ ये नहीं बोलता है कि इनकी बेटी की शादी में नहीं जाएंगे, इनके घर के सोफे पे नहीं बैठेंगे, ये शराबी है, इसके अंग अंग में शराब है। जबकि हदीस में आया है कि एक बूंद शराब अगर किसी के बदन में दाखिल हो जाए तो उसकी कोई दुआ कबूल नहीं, कोई नेक अमल कबूल नहीं होता। अगर उसी हालत में मर जाए तो उस पर जन्नत की खुशबू हराम हो जाती है, उसी हालत में अगर वह मर जाए जन्नत की खुशबू हराम हो जाती है। लेकिन नानी मरे किसी की जो उस शराबी के खिलाफ बोले, मैं इसके घर में नहीं जाऊंगा, मैं इसके सोफा पे नहीं बैठूंगा, मैं इसकी बेटी की शादी में शरीक नहीं होऊंगा, नहीं, क्योंकि वहां डर है, वो शराबी प्रधान है, वो शराबी गांव का वार्ड कमिश्नर है, वो शराबी गांव का अरबपति है, वो शराबी गांव का जमींदार है। मगर ये मस्जिद का मौलवी साहब, ये तो 10,000 कमाने वाला गरीब मौलवी है, ये अगर कुछ बोला शराब के खिलाफ, ज़िना के खिलाफ, सूद के खिलाफ, साहब तो अब उनके खिलाफ तरह तरह के ऐब, हर चाय की दुकान पे ऐब निकाले जाते हैं। जो ऐब का पुतला है उसके खिलाफ नहीं बोलता, क्यों? वो 2-4 जूता मार के चेहरा लाल कर देगा, और ये गरीब मौलवी तो कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए चाय की दुकान पे उनके खिलाफ, पान की दुकान पे उनके खिलाफ साहब एक तहरीक चल रही है। सुनो, ये पुराना दस्तूर है शरीरों का, उन्होंने पैगंबरों को नहीं छोड़ा, पैगंबरों के घर में आग लगा दी, पैगंबरों की गर्दनों पे छुरी चला दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहता है? सूरह यासीन में आया है, या हसरतन अलल इबाद, अफसोस है बंदों पर। ए लड़का, जरा उसको बोलो, वो टोपी वाला कहाँ जा रहा है? एक तो जलसा जुलूस होता नहीं, और जब होता है तो नाच के भागता है, कोई चूटी काट रहा हो, यहाँ से जाएगा, वहाँ मोबाइल लेके बैठ जाएगा, मोबाइल में बस वो गंदी तस्वीरें देखता रहेगा,
और कोई मतलब ही नहीं, यहाँ ये हुआ वहाँ वो हुआ, 2 घंटे नचाएगा मोबाइल को, उसके बाद थक करके 2 बजे सो जाएगा, फिर दिन के 10 बजे वह उठेगा। आया है हदीस में कि वह लोग जो दिन में दूसरों का मुंह तकते हैं गधों की तरह जीते हैं और रात में मुर्दार की तरह सो जाते हैं। रात में मुर्दार की तरह सो गया और दिन गधों की तरह दूसरों का मुंह तमाशा के तौर पर देखता रहा, उस पर लानत की गई। अक्सर लोग इसी हदीस के जुमरे में आते हैं, दिन भर दूसरों का मुंह तकना और रात भर मुर्दार की तरह सो जाना। अब पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला भी फजर की नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ता है, महीने में 3 दिन फजर पढ़ता है, 4 वक्त के नमाजी मिलेंगे 99%, अब 5 वक्त के नमाजी बहुत कम ही मिलेंगे। और फिर जो नमाज पढ़ता है उसका ये हाल है, जो नमाज नहीं पढ़ता है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो जब चाहे सो जाए और जब चाहे उठें। हदीस में आया है लानत है उस पर जो रात मुर्दार की तरह सो जाता है, जैसे मरा हुआ पड़ गया, और दिन गधों की तरह गधा जैसे खींचता है। गधा काम क्या करता है, वो गधे के ऊपर में कपड़ा लादा जाता है, उसको धोबी के घाट पे ले जाया जाता है, उस पर मिट्टी लोड किया जाता है, उस पर पत्थर लादा जाता है, यानी दिन भर गधा मेहनत करता रहता है, चक्की चक्की के इर्द गिर्द घूमता रहता है और उससे बोझ ढोता रहता है। और गधा नंबर 1 यानी बेवकूफ जानवर है, 100 साल तक भी जिंदा रहे तो वो धोबी के घर पे आता है तो घाट का रास्ता भूल जाता है, और घाट पे जाता है तो धोबी के घर का रास्ता भूल जाता है। ये गधा का मतलब ही होता है बेवकूफ जानवर है। हदीस में आया है जो दिन गधों की तरह जीता हो, खूब मेहनत करता हो, खेत में खलियान में मारे फिरता हो, कहाँ से पैसा मिले, यहाँ से पैसा, वहाँ से पैसा, वहाँ से पैसा, वहाँ से पैसा, कभी दुकान पे हाटर लेना, माल पहुँचाना, रात भर जागना, फजर छूटे, जोहर छूटे, असर छूटे, मगरिब छूटे, ईशा छूटे, माल चाहिए, माल चाहिए, माल चाहिए, यानी गधों की तरह दिन गुजारा। ना जोहर का ख्याल आया कि जिस रब ने मुझे सेहत दी है उस रब को मैं सजदा कर लूँ, जिस रब ने आंख दिया है उस रब को सजदा कर लूँ, जिस रब ने हाथ दिए हैं, अगर हाथ में फालिज हो जाता तो हम कैसे सामान उठाते, कैसे ग्राहक को देते, अगर हमारी आंख अल्लाह छीन लेता तो कैसे हम ग्राहक को देखते, कैसे माल दिखाते, अगर अल्लाह मेरे पाँव को छीन लेता कैसे घर से चल के हम दुकान जाते और खेत में हल चलाते, अगर अल्लाह ताला हमें फालिज ज़दा बन के बिस्तर पे लेटा देता तो कैसे मैं वहां से चल के स्कूल और कॉलेज जाके नौकरी करके 2 पैसे मैं कमाता। एहसास नहीं है बंदों को, या दिन भर मारे फिरता है। और जो अल्लाह रोजी देने वाला है उस अल्लाह को तो सजदा करने के लिए फजर में टाइम नहीं उसको 10 मिनट, ज़ोहर में टाइम नहीं उसके पास 10 मिनट, असर में टाइम नहीं उसके पास 10 मिनट, पेट पालने के लिए गधों की तरह 12 घंटे उसके पास है दुकान में बैठने के लिए। मगर जो अल्लाह जिंद पैदा किया है और जो अल्लाह हाथ पाँव पेट पाँव सारे पार्ट्स दिया है, अगर पेट में रोटी पचाने की सलाहियत अल्लाह छीन लेता है, 50 करोड़ रुपए खर्च करके लीवर ट्रांसप्लांट होता है, फिर भी बंदा मर जाता है। मैं जानता हूँ लखनऊ के एक आदमी को, बहुत मोटा ताज़ा था, दूसरों पे बड़ा गरजता था, लेकिन जहाँ लीवर खराब हुआ वो हमसे बोला था कि अब मुझको यहाँ से चाइना जाना है, लीवर का ट्रांसप्लांट करवाना है, हजरत दुआ कीजिए। कुछ ही दिन के बाद पता चला कि दुनिया छोड़ के वो चले गए। लीवर ट्रांसप्लांट कराना, चूंकि रोटी पचना छोड़ दिया, चाय डालो उल्टी, या दही डालो उल्टी, रोटी डालो उल्टी, और सब चावल डालो उल्टी, यानी जो भी खाओ कह होना लाजमी। अब क्या करना, चूंकि लीवर उसको पचा ही नहीं पाता है, और यहाँ 10 रोटी खाए पचा लिया, तो इसका मतलब है कि बस ये हमारा बाप दादा का हक था जो हमको मिल गया है, अब हम शैतान बन जाए। नहीं, ये यकीन करना है कि जो अल्लाह मुझे लीवर दिया है, पहले खाने से पहले ज़ोहर में उसको सजदा कर लूं, उसके बाद रोटी पेट में डालूं, तो अल्लाह ये नेमत जो दिया है वो नेमत फिर छीनेगा नहीं, नेमत को बरकरार रखेगा, नेमत में इजाफा करता चला जाएगा। वाला इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह कहता है अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम नेमत को बढ़ाते रहेंगे, और अगर तुमने नाशुक्री की, वाला इन कफर तुम इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, मैं देना जानता हूँ तो मैं छीनना भी जानता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह कहता है सूरह यासीन में, या हसरतन अलल इबाद, ये एक तमहीद के तौर पर अल्लाह का खौफ डालने के लिए, जलसो जुलूस में बैठने के लिए, आलिमों की तकरीर सुनने के लिए, उसको अपने सीने में जगह देने के लिए और उस पर अमल करने के लिए मैं एक
मजाज देने के लिए मैं ये तमहीद कह रहा हूँ। तकरीर इसके बाद में शुरू करूँगा, उसके बाद आखिर में तकरीर का जो कंक्लूजन होगा वो आपके सामने मैं पेश करूँगा। तकरीर तो आधे घंटे में भी हो सकती है, लेकिन ये तमहीद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डराने वाली, यह तमहीद जो हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा करने वाली, यही वो तमहीद, यही वो तकरीर, यही नसीहत है जो पैगाम मुस्तफ़ा लेके आए हैं, जो सरकार अपने गुलामों को सुनाए सारी ज़िंदगी। अपने हुजरे आयशा में भी सरकार आखरत की बात करते थे, मस्जिद नबवी के मेंबर से हुजूर आखरत की बात करते थे। सबसे पहली तकरीर सफ़ा पहाड़ पे जो सरकार दो जहां ने पहला खुतबा दिया, पहली तकरीर की, उस तकरीर में सिर्फ और सिर्फ आखरत की बात थी। और सरकार की सबसे आखिरी तकरीर, पहली तकरीर सफ़ा पहाड़ पे थी, जब हुजूर ने नबूवत के ऐलान के बाद आपने कुरैश को जमा किया और सफ़ा पहाड़ को मेंबर बनाकर वहाँ से आपने खिताब किया। वह पहली तकरीर थी। उस तकरीर में हुजूर ने सिर्फ आखिरत की बात की। और सबसे आखिरी तकरीर जब आका अलैहिस्सलाम बीमार थे, आपकी ज़ाहिरी बीमारी के ज़माने में 17 वक्त की नमाजें हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई। और सरकार विसाल फरमाने से कुछ पहले आप सिद्दीक़ अकबर के पहलू में जाके बैठ के आपने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद आपने नसीहत की थी, वो आखिरी तकरीर थी मुस्तफ़ा की। फिर उसके बाद सरकार मस्जिद नबी शरीफ में नहीं आए, हुजर शरीफ में गए, वही आपका विसाले ज़ाहिरी हो गया। वो आखिरी तकरीर, उस आखिरी तकरीर में भी हुजूर ने आखिरत की बात, जन्नत की बात, अल्लाह से डरने की बात, ये सारी बातें हुजूर ने की थी। और जब आप हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे, तो सबसे पहले आपने मस्जिद क़ुबा की तामीर तो रास्ते में की थी। उसके बाद जब मदीना आए तो आपकी ऊँटनी अबू अय्यूब अंसारी के घर के करीब ठहरी, तो आपने सबसे पहला काम मदीने में किया कि मस्जिद नबवी शरीफ के लिए आपने ज़मीन खरीदी, जो 2 यतीम बच्चों की ज़मीन थी, जो बसत शौक देने को तैयार थे, मगर हुजूर ने उसकी कीमत उसको दी। उसके बाद फिर उसकी सफाई की गई और फिर वहाँ मस्जिद नबवी की तामीर हुई। मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त में हुजूर अपने हाथ से ईंट उठाते थे। सहाबा कराम कहते थे, सरकार हम लोग किस काम, किस दिन के लिए, हम आपके गुलाम हैं, हम लोग हुजूर पत्थर उठाएंगे। मगर हुजूर कहते थे कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ मिल के पत्थर उठाना चाहता हूँ, तुम भी उठाओ, मैं भी उठाना चाहता हूँ। अरब के अल्हड़, अरब के बद्दू, अरब के देहाती, अरब के नफरत की जबान जानने वालों को हुजूर ने कैसे मुसख्खर कर लिया कि इसकी सरकार पर जान छिड़कना चाहते थे। हुजूर आवाज देते, मैदान जंग में जान हथेली पे लेके चले आते थे। अखलाक और तहजीब के ऊंचे मेयार पे वो फाइज हो गए। किसने उन अल्हड़ों, उन गंवारों, उन प्रतिज्ञा भंग करने वालों, नफरत और कत्ल की जबान जानने वालों को अंदर से बाहर से मोम बना के खुदा वाला बना दिया था? किसकी निगाह कीमिया असर ने अंदर से बाहर से चेंज कर दिया था? कहते हैं कहने वाले, वो कौन सा था, वो कौन सी नजर थी जिसने अरब के लोगों का जोग्राफिया बदल दिया? कैसे अल्हड़ खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए? क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? को खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। जो खुद रास्ते पे नहीं थे वह दूसरों के हादी बन गए, वह दूसरों के गाइड बन गए, दूसरों के टार्च बियरर ऑफ लाइट बन गए, दूसरों के लिए सिविलाइजेशन और कल्चर के हाई पीक पर पहुंचने वाले, गाइडेंस देने वाले वो गाइड बन गए। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? क्या नजर थी मुस्तफ़ा की जिसने उन मुर्दों को जिंदा ही नहीं किया बल्कि दूसरों को जिंदगी देने वाला बना दिया? मसीहा कहते हैं जिंदगी देने वाला। जो खुद मुर्दा थे मुस्तफ़ा ने उनको मसीहा कर दिया। आज वो सहाबे कराम अरब की ज़मीन से निकले, सारी दुनिया को जिंदगी दे दी, सारी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। किसने किया? हुजूर का यही अखलाक था, जिस अखलाक की वजह से सहाबे कराम आप पर जान छिड़कने को तैयार रहते थे। वो ईंट उठाते थे, हुजूर उनके साथ में ईंट उठाते थे। जब वो देखता था कि मेरा आका, मेरे मालिक, मेरे पेशवा, मेरे रहनुमा, मेरे सरदार खुद ईंट उठा रहे हैं, तो उन ईंट उठाने वाले गुलामों के दिल में क्या वलवला पैदा होता होगा, क्या जोश पैदा होता होगा। हुजूर ने ईंट उठाते हुए जो कुछ पढ़ते थे वो बताना मेरा मकसूद है। हुजूर जब ईंट उठाते थे तो क्या कहते थे?
आज हमारा मकसद हयात क्या है? सिर्फ दुनिया। मुट्ठी के चंद लोग मस्जिद में 5 लोग नमाजी हैं, 95% लोग बेनमाजी अपनी दुनिया में मस्त है। कौन खुदा, कैसा खुदा, कौन मौलवी, कैसा मौलवी, कैसी हिदायत, कैसी हिदायत और कैसा वास, कैसी नसीहत, बस अपनी दुनिया में मस्त है। वह दुनिया जिस दुनिया की मजम्मत हुजूर ने की। सर हदीस में है अद-दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किला। ये दुनिया मुर्दार है जिसके तलबगार कुत्ते हैं। जो नमाज, रोज़े, हज व ज़कात छोड़कर सिर्फ माल कमाए, उसकी मिसाल मरी हुई बकरी पे रीझने वाला कुत्ता। आका फरमाते हैं, एक मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, सरकार दो जहां कुरान के बाद जो सबसे बेहतरीन किताब है बुखारी और मुस्लिम, जिसको कहते हैं रवाहुश शेखान। जब इमाम साहब तकरीर में बोले रवाहुश शेखान, यानी शेखान ने रिवायत की है, मतलब इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इसने रिवायत की है। मुस्लिम शरीफ एक रिवायत में आया, आका अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे, आपके साथ सहाबा की एक जमात थी। आपने एक ऐबदार बकरी जिसके कान कटे हुए थे या कान छोटे थे, उस मरी हुई बकरी एक कूड़ा करकट के ढेर पे पड़ी हुई थी। सरकार के साथ सहाबा कराम का एक छोटा सा गिरोह था, आपके साथ चल रहा था। हुजूर रुक गए, कहाँ? कूड़ा करकट के ढेर के पास रुक गए। आपने वो मरी हुई बकरी के कान पकड़ के कहा, अय्युकुम, तुम में से कौन है जो इस बकरी को बेदिरहमिन, 1 दिरहम के बदले में खरीदेगा? कौन है तुम में से जो इस मरी हुई बकरी को 1 दिरहम के बदले में खरीदेगा? सहाबे कराम ने कहा, सरकार ये तो ऐबदार बकरी है, अगर ये जिंदा भी होती तो भी लोग नहीं खरीदता, क्योंकि ये ऐबदार है। अब जे जाए कि वो बकरी मर चुकी है, मरी हुई ऐबदार बकरी को कौन पैसा दे के खरीदेगा? हुजूर क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं, जिस तरह तुम्हारे नजदीक यह बकरी जलील है कि तुम कोई ले नहीं सकते, तुम्हारे नजदीक यह बकरी जलील है, ऐबदार बकरी। मुस्तफ़ा कहते हैं, इन्ना दुनिया लअहवन, हुजूर कहते हैं बेशक ये दुनिया जिस पर तुम लोग रीझते हो, जिस पर दुनिया के लोग मरते हैं, जिस दुनिया के लिए न जाने कितनी हदों को फलांग के आगे बढ़ते हैं, हराम हलाल, राइट रॉन्ग, सच झूठ, गलत सलत सब करते इसी दुनिया को कमाने के लिए। मुस्तफ़ा कहते हैं बेशक यह दुनिया ये इस मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है अल्लाह के नजदीक। ये दुनिया, ये कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब जो बुखारी और मुस्लिम है उसकी बात कर रहा हूँ। फातिहा के लिए लड़ाई हो रही है, साहब झूमर के लिए लड़ाई हो रही है, लोहबान के लिए लड़ाई हो रही है, अगरबत्ती के लिए लड़ाई हो रही है, पीर के नाम पे साहब उसको बोला लड़ाई हो रही है। और मुस्तफ़ा ने जो कुछ कहा उसके लिए कोई बात नहीं। हुजूर ने क्या कहा, कैसे जीने का पैगाम दिया, कुछ नहीं। मुस्तफ़ा का नाम लेना है सिर्फ जुलूस के दिन, ताकि खूब झंडा उठाएं और ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाएं। एक दिन झंडा उठाना यह बहुत आसान काम है, और इसी एक दिन की वजह से अगर जन्नत मिल जाए, ये करोड़ों कानून जो इस्लाम के हैं, इस कानून का क्या मतलब है? सिर्फ झंडा उठा देने के बाद बस जन्नती हो गए? मजार पे एक दिन गए, लोहबान जलाया, जन्नती हो गए? बताशा पे फातिहा पढ़ा, जन्नती हो गए? गौसे पाक का लंगर का फातिहा दिलाया, खाए खूब पेट भर के और सोए जम के, जन्नती हो गए? नहीं, लंगर फर्ज वाजिब नहीं है, फातिहा फर्ज वाजिब नहीं है, जुलूस मोहम्मदी फर्ज वाजिब नहीं है, लाइटिंग फर्ज वाजिब नहीं है। अच्छा काम है, सवाब का काम है, सवाब का काम है, मगर फर्ज वाजिब नहीं है कि इसके बगैर हम मुसलमान नहीं रहेंगे। नहीं, फर्ज है क्या? इस्लाम का बुनियादी पिलर है नमाज, इस्लाम का बुनियादी पिलर है रोजा, इस्लाम का बुनियादी पिलर है ज़कात, यानी बुनियल इस्लाम अला खम्स। ये बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स। इस्लाम 5 बुनियादों पर कायम है। वह 5 बुनियादों में से एक बड़ी बुनियाद है नमाज, एक दूसरी बुनियाद है रोजा, तीसरी बुनियाद है ज़कात, चौथी बुनियाद है हज, और फर्स्ट बुनियाद है तौहीद, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत पे ईमान लाना, कलमा पढ़ना। ये 5 बेसिक बुनियाद, इस पर इस्लाम की छतें खड़ी रहती है। आदमी को जायजा लेना चाहिए अपने नमाज का, जो एक बुनियादी पिलर है। जायजा लेना चाहिए, नमाज फर्ज भी 10-12 साल में, अभी उम्र हो रही
गई मेरी 45 साल, मैं पक्का नमाजी नहीं बन पाया। नमाजी बन भी गया तो 4 टाइम का नमाजी बना। जितनी नमाजें कसा हैं 10-20 साल की, उन नमाजों का क्या होगा उसकी कोई फिक्र नहीं है। बस एक दिन हाथ में झंडा लिया, डीजे बजाया और झूमा गाया, शोड़ा आया, बस जन्नत हमारी जागीर हो गई। उसके बाद साल के 364 दिन चाहे शराब पिएं, जिना करें, सूद खाएं, जुआ खेलें, माँ बाप को सताएं, पड़ोसी से कुत्ते की तरह लड़ें, लगे कि इंसान जी रहा है कि जानवर जी रहा है। सिर्फ लड़ाई, सिर्फ झगड़ा, सिर्फ नफरत, सिर्फ खुदूरत, सिर्फ कीना, सिर्फ गिलासत में लिपटे हुए हैं। यही है नहीं, ये मसलक आला हजरत। मसलक आला हजरत ये नहीं है। मसलक आला हजरत के क्या है? मसलक आला हजरत में सबसे पहला बुनियादी फर्ज है, फर्ज आज़म है नमाज। वो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, आदाब, अखलाक। क़यामत के दिन सबसे पहले जो नेकी तौली जाएगी वो आदमी का हुस्न अखलाक है। कैसे माँ बाप से सलूक है, कैसे बीवी से सलूक है, कैसे पड़ोसी से सलूक है, कैसे रिश्तेदारों से सलूक है, कैसे समाज के गरीबों से सलूक है, कैसे समाज की औरतों से सलूक है, कैसे बेवाओं, माजूरों, मिस्कीनों से सलूक है। इंसान पैदा ही हुआ है आदमियत के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, और आदमी वही है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाता हो। आज आदमी की परिभाषा वही है जो अपने से दूसरों को तकलीफ पहुंचाता हो। जबान से तकलीफ देना, आंख से तकलीफ देना, हाथ से तकलीफ देना, पांव से तकलीफ देना। आज आदमी वो है जो दूसरों को कष्ट ना दे तो वो कोई आदमी है क्या? जबकि आज सारी दुनिया में ये नारा है, द बेस्ट मैन इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, बोली बोलकर, मशवरा देकर, मुस्कुरा कर, हाथ बोझ उठाकर, उनके साथ चलकर, उनका गम सुनकर, उनकी मदद करके, यानी जो प्रॉफिटेबल हो दूसरों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, औलाद के लिए, बच्चों के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदार के लिए, सफर के साथी के लिए, जो प्रॉफिटेबल हो वही आदमी है। द बेस्ट अमंग यू, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है। इसीलिए तो मैं कभी कभी 50 लाख के मजमे में कहता हूँ, अमेरिका कहता है तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल हो। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आज कहते हैं द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को अपने से लाभ पहुंचाने वाला हो। वरना खरबों की दौलतें कमाने के बाद जानवरों की जिंदगी गुजारने से क्या फायदा है जब तक तेरी दौलत से दूसरों को फायदा ना हो। बिल गेट्स अमेरिका का सबसे बड़ा दौलतमंद पूरी दुनिया का, वह बोलता था एक वक्त में एक कार पे चल सकता हूं, मगर ये हजारों कार मेरे पास हैं, इस पर चलते हैं मेरे नौकर गुलाम, मेरे भाई भतीजे चलते हैं। मैं एक ही मकान में एक टाइम में रह सकता हूं, मगर मेरे पास सैकड़ों मकान हैं, उस मकान में रहते हैं आम लोग। मेरी दौलतों का बड़ा हिस्सा स्कूल कॉलेज के लिए, मेरी दौलतों का बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल के लिए, मेरी दौलतों का बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के गरीबों में तालीमी शिक्षा, स्कूली शिक्षा देने के लिए। उन्होंने कहा था इतनी दौलत लेके मैं क्या करूं? कहा था आदमी वही है जो दौलत कमाए, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो मैंने कहा था कि सारी दुनिया जो बात आज कह रही है, यही पैगाम मोहम्मद अरबी ने 1500 साल पहले अता फरमाया था। हुजूर ने कहा था खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाने वाला हो। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा दानिश्वर अगर अच्छी बात बोल रहा है, अगर वह बात अच्छी है तो सबसे पहले वह बात पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने दुनिया को बताई है। सारी अच्छाइयों का रिश्ता मुस्तफ़ा जाने रहमत से जुड़ा हुआ है। खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, इस हदीस पाक को हर घर की दीवारों में लिख के रखना चाहिए ताकि नजर रहे कि हमें अपने से दूसरों को फायदा देना है। ये हदीस हर दफ्तर, हर कार्यालय, हर ऑफिस में लिखा रहना चाहिए, हर टेबल पे बिल्कुल लिखा रहना चाहिए ताकि हमें सेल्फिश बनने, मफाद परस्त बनने, खुद गर्ज बनने, अपने मफाद की खातिर बहुत सारे लोगों के मफाद को चकनाचूर करने, दूसरों की लाशों पे अपना आशियाना बनाने, दूसरों को ठग करके अपना घर बनाने वाला काम करने से बचना चाहिए। इसलिए कि हुजूर ने कहा है खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए सबसे फायदामंद हो। आज जरूरत है जो लोग इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं उन्हें बताया जाए कि मेरे पैगंबर का आदर्श क्या है, हमारे पैगंबर का गाइडलाइंस क्या है, हमारे पैगंबर ने लोगों को क्या रुश्द हिदायत दिए हैं, क्या जीने का मार्गदर्शन किया है। लोग नहीं जानते हैं। इस कोई गांधी की अहिंसा को लेके बैठे हैं, कोई
अम्बेडकर का फार्मूला लेके बैठा है, कोई इब्राहिम लिंकन की डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल का फार्मूला लेके बैठा है, कोई साहब मसूलिनी का फार्मूला लेके बैठा है। लेकिन अगर बंदा मुस्तफ़ा जान रहमत को कायदे से पढ़ ले, वो वही बोलेगा जो अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट आज से 40 साल पहले उन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया था। ये हिंदुस्तान का रामगिरी, ये हिंदुस्तान का कमलेश तिवारी, इन जैसे वह लोग जो मुस्तफ़ा की शान में बकवास करते हैं, वो नहीं जानते हैं कि मुस्तफ़ा कौन है। वो अंधविश्वास में बोल रहा, अंधविश्वास में बोल रहा है, वो अंधभक्त, वो अंधभक्ति में बोल रहा है, वह दुश्मनी में बोल रहा है, वह दूसरों से सुन सुन के बोल रहा है, वो अपना मुताला करके नहीं बोल रहा है। लेकिन जिस दिन वह मुस्तफ़ा को पढ़ लेगा, जिस दिन वह मुस्तफ़ा की हयात का मुताला कर लेगा, जिस दिन पैगंबर आज़म की बायोग्राफी को पढ़ लेगा कि वह कब पैदा हो गए, वो उन्होंने कब उनको नबूवत मिली, उन्होंने कब पैगाम दिए, उन्होंने जवानी कैसे गुजारी, उन्होंने बचपन कैसे गुजारा, उन्होंने रात कैसे गुजारी, उन्होंने दिन कैसे गुजारा, उन्होंने हिजरत से पहले मक्का में कैसे रहा, वो मदीना आने के बाद कैसे जिंदगी के दिन गुजारे, वह मैदान जंग में कैसे रहे, वह सुलह के टेबल पे कैसे रहे, वह मस्जिद नबी के मेंबर से कैसे रहे। उनकी सारी जिंदगी एक सिराजम मुनीरा चमकते सूरज की तरह इंसानियत के सामने मौजूद है। मगर कोई पढ़े तो सही, ये साफ दो रोटी खाने के लिए नबी को गाली देता है ताकि अंध भक्तों के बीच का लीडर बन जाए और अंध भक्त उसको 2 टका दे दे और गाड़ी खरीद के उसको दे दे, इसलिए नबी को गाली देता है। मगर अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट आज से 40 साल पहले 1978 में उन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं इस धरती का सबसे महानतम, सबसे सफलतम, सबसे कामयाब तरीन इंसान की सूची में तैयार करूंगा, लाखों करोड़ों की जिंदगी का मुताला करूंगा, हर क्षेत्र के महान लोगों को पढ़ूंगा, उन तमाम महानों में 100 आदमी को छांटूंगा, उस 100 आदमी में जो सबसे बड़ा महान होगा, महानतम सक्सेसफुल आदमी, उसकी मैं निशानदेही करूंगा। और वो आदमी महान के क्राइटेरिया होगी, वो आदमी जिसके फॉलोवर्स के एतबार से, जिसकी तालीमात के असरात के एतबार से, जिसके गाइडलाइंस के इम्पैक्ट के एतबार से, जो हर अहद, हर ज़माने और हर मुल्क में जिसका अपना एक इम्प्रेशन हो, उस हिसाब से मैं क्राइटेरिया मैं तय करके उसके रैंकिंग करूंगा। मोहब्बत को मैं दखल नहीं दूंगा कि मुझसे जिसको मोहब्बत है मैं उसको अव्वल नंबर पे दे दिया। मैं अकीदत को दखल नहीं दूंगा कि मैं जिस पैगंबर का फॉलोवर हूं उस पैगंबर का नाम दे दूंगा, नहीं, मैं सच्चाई फैक्ट की बुनियाद पर मैं ये रैंकिंग करूंगा कि इस दुनिया का सबसे सफलतम पुरुष की सूची में किसका नाम अव्वल आएगा। उन्होंने मेहनतें की, मैं कहता मेहनत, वो किताब आज तक छप रही है, परे से बाहर है। या रामगिरी को चाहिए कि मुस्तफ़ा को गाली देने से पहले उस किताब का मुताला कर ले। वो किताब कोई हिंदुस्तान का जाहिल नहीं लिखा है, अमेरिका का बहुत बड़ा एडवोकेट, अमेरिका का बहुत बड़ा बैरिस्टर, अमेरिका का बहुत बड़ा वैज्ञानिक था वो, यानी बहुत बड़ा इल्म उसके पास था। उस आदमी ने ठाना था कि भैया बड़ा काम मैं करूंगा, दुनिया के जितने महान लोग हैं सबकी जिंदगी का मुताला करके मैं 100 आदमी को छांटूंगा, उसकी रैंकिंग करूंगा। हमारे हिंदुस्तान के लोगों को इसकी फुर्सत कहाँ है? इनको गाली देने से फुर्सत नहीं है, दूसरों की टांग खींचने से फुर्सत नहीं है, दूसरों के घर पे बुलडोजर चलाने से फुर्सत नहीं है, गाली गलौज से फुर्सत नहीं है, अहंकार और घमंड से फुर्सत नहीं है, और 10 आदमी के बीच बैठकर दूसरों की बुराई बयान करने से फुर्सत नहीं है। ये हवाई जहाज कहां से देगा? हवाई जहाज तो अमेरिका का 2 भाई दिया, आज करोड़ों आदमी उस पर सवार हो रहा है। वह 2 भाई दिमाग जला के दिया है अमेरिका का। यह माइक्रोफोन जिस पर मेरे जैसे करोड़ों आदमी इस माइक्रोफोन पे बातें कर रहा है, और लाखों मस्जिदों में माइक्रोफोन से अजान हो रही है, हर जुमा के दिन करोड़ों मुसलमान इस माइक्रोफोन से जुमा का खुतबा सुन रहा है। यह बनाने वाला डेविड हग्स वो इंडिया का नहीं था, वह 7 समंदर पार का यूरोप का एक स्कॉलर था। हवाई जहाज देने वाला, लैपटॉप देने वाला, साहब मोबाइल देने वाला, ये सब 7 समंदर पार का दानिश्वर। हिंदुस्तान के लोग मार धाड़ करें, पूजा के नाम पे हुल्लड़बाजी करें, दूसरों के मकान पे कीचड़ फेंकें, दूसरों के मकान को जला के मजाक उड़ाएं, दूसरों के लोगों का की हुटिंग करें, दूसरों को बर्बाद करने का प्लान बनाएं, और साहब ये प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, मकान जलाएं, रेलवे की पट्टी उखाड़ें और बैंक को नोचें। यही वजह है जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए वह सारे के सारे 7 समंदर पार के, यूरोप के, अमेरिका के, जैसे हवाई जहाज, माइक्रोफोन, मोबाइल, लैपटॉप, साहब कंप्यूटर, साहब टेलीविजन देने वाला, जो हर घर में दुनिया के 10 करोड़ इंसानों में बमुश्किल तमाम 1-2 करोड़ होंगे मेरी तरह जिसके घर में टेलीविजन नहीं होगा, वरना अक्सर 90% लोगों के घर में साहब टेलीविजन मौजूद है। दिन रात उसी से लोग चिपके हुए रहते हैं। उसके बाद भी
पेट नहीं भरता। तकरीर सुनो तो कितनी तकरीरें सुनेंगे, लेकिन टेलीविजन में वही एक सलमान, वही एक शाहरुख खान, वही एक अमिताभ बच्चन, वही एक करीना, वही एक हेमा मालिनी, वही मोहम्मद रफ़ी, वही मोहम्मद अजीज, उसी का गाना, उसी का डायलॉग, उसी औरतों का नाचना, उसी का नीम बरहना कपड़ा पहनना, उसी की पैरी में सारे मर्द औरत परेशान है, उसी की धारावाहिक, उसी की फिल्में। कोई नहीं बोलता एक बंदा कि कितना अमिताभ को 50 साल से ढो, कितना सलमान को 50 साल से ढो, कितना शाहरुख खान को 50 साल से ढो, और कितना वही म्यूजिक को 50 साल से ढो, कितना उसी लड़की के डांस को 50 साल से ढो। कोई नहीं बोलता, क्योंकि वहां शैतान है जो लज्जतें दिलाता है। इसलिए वही एक गाना 50 बार से सुन रहा है और 50 साल से सुन रहा है, फिर भी शैतान उसका पेट भरने नहीं देता, मोह भंग नहीं होता। और जुमा के खुतबे से मोह भंग हो रहा है, तकरीर से मोह भंग हो रहा है, मतलब समझाने से, वही नमाज रोजा समझाएंगे और क्या समझाएंगे, उससे मोह भंग हो रहा है। मस्जिद में खुतबा लंबा 5 मिनट हुआ तो साहब तलवे का गुस्सा सर पे आ गया। अब इमाम की खैरियत रही है, अगले जुमा से पहले हटाने की तदबीर हो रही है। वही बंदा नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर रेलवे स्टेशन पे अब प्लेटफॉर्म पे 1 घंटे से खड़ा होकर के धूप में जलकर वो बस का इंतजार कर रहा है। अब वहां नहीं बोलता कि बस वाले ड्राइवर को जान मार दूंगा, वो नहीं बोलता कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश के वजीर आला के घर पे जाके कत्ल कर दूंगा, तुम्हारी बस क्यों लेट चल रही है, तुम्हारी ट्रेन क्यों लेट चल रही है, हम 1 घंटा से बैठे हुए हैं, क्या मतलब, क्या समझ लिया है तुम, नानी मरे किसकी कि वो इस तरह की बातें बोले। ये सारा गुस्सा तो कमजोर इमाम पे निकलता है, सारा गुस्सा तो कमजोर मौलवी पे निकलता है। यानी कमजोरों पे गुस्सा, गुस्सा भी बड़ा चालाक है, ताकतवर पे गुस्सा नहीं आता, 2-4 जूता मारने वाले पे गुस्सा नहीं आता, हुकूमत पे गुस्सा नहीं आता, पुलिस वाले पे गुस्सा नहीं आता, रेलवे के ड्राइवर पे गुस्सा नहीं आता, रेलवे के साहब गार्ड पे गुस्सा नहीं आता। ये गुस्सा आता है बेचारा मौजिन पे, ये गुस्सा आता है बेचारा इमाम पे, ये गुस्सा आता है बेचारा मौलाना पे, लेकिन समाज के डकैतों चोरों पे गुस्सा नहीं आता। कोई नेता को आना था 10 बजे भाषण देने के लिए, वो आता है शाम के 5 बजे, 8 घंटे से लोग वेट कर रहे हैं, कोई नहीं बोलता ये नेता तुमको आना था 10 बजे, तुम क्यों आए हो 2 बजे, तुमको आना था 10 बजे, तुम क्यों आए हो 5 बजे। मैंने खुद देखा कि राजीव गांधी जिंदा था, उनको आना था दिन के 2 बजे, मगर रात के 11 बजे उनकी तकरीर हो रही थी हमारे शहर के सबसे बड़े मैदान में। मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था रात के 9 बजे, और राजीव गांधी उधर बजा रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, और लोग, ये कोई नहीं बोला इनको आना था दिन के 2 बजे, ये रात के 9 बजे क्यों आ रहे हैं। क्यों? वो नेता है, नेता की धमक और है, नेता की धमक और है, पुलिस वाले की धमक और है। ये मौलवी साहब का कोई वैल्यू नहीं है, जबकि वह नेता, वो मौलवी साहब के सामने इसकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं वह नबी सबसे बेमिसाल, और जो आलिम है वह नाइबे पैगंबर होता है, नाइबे रसूल होता है। 1 लाख बीघा जमीन का जोतने वाला वह जमींदार है, नाइबे पैगंबर नहीं। वह 50 फैक्ट्री का मालिक, वह कैपिटलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो नाइबे पैगंबर नहीं। वह साहब 1000 मकान का किराया खाने वाला, वह मकान वाला है, वह साहिब सरवत है, मगर नाइबे पैगंबर नहीं। मगर किराए के घर में रहने वाला, अगर सीने में कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, वह आलिम है, और फिर ये आलिम नाइबे पैगंबर है। जिस तरह मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा के सदके उनका नाइब भी लाजवाब, उनका नाइब लाजवाब। तो नाइब के हिसाब से आलिम को देखेंगे तो कभी उनके खिलाफ गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि नबी से अपना ईमान का रिश्ता जुड़ा हुआ है। नबी की जरा सी तौहीन करे बंदा तो काफिर हो जाएगा, ईमान से उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। उसी तरह नाइबे पैगंबर की तौहीन बाज जहत से आदमी को इस्लाम से दूर कर देती है। ये इस पर 1000 गुस्सा आए, मगर संभल के ये नाइबे रसूल है, ये नाइबे पैगंबर है, ये हमें दीन सिखाता है, ये कुरान हदीस का इल्म सीने में रखता है। इनको इनकी बातें, मुस्तफ़ा की बातें इनकी ज़बान से सुनने को मिलती है। ये मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ता है, जुमा के दिन मुस्तफ़ा ने ये कहा, तकरीर में मुस्तफ़ा ने ये कहा, वाज की महफिलों में मुस्तफ़ा ने ये कहा, सीरत की महफिलों में मुस्तफ़ा ने ये कहा, मैं अपने हुजरे में हुजूर ने ये कहा, निकाह के खुतबे में हुजूर ने ये कहा, जुमा के खुतबे में हुजूर ने ये कहा, ईदैन की तकरीर में हुजूर ने ये कहा। ये हमें जीने का रास्ता बताते हैं, जन्नत का रास्ता बताते हैं। जो कुछ मुस्तफ़ा ने कहा वह पैगाम पहुंचाते हैं। इसलिए मुस्तफ़ा ने इनको दुआ दे दी है। तुम 1000 काली बको, तुम 1000 इनके 10,000 रुपए से इनको गरीब समझो, मगर इनको जो मुस्तफ़ा की दुआ लगी है उस दुआ का इनाम यह है कि इनका चेहरा मामूली कमाई में हरा भरा रहता है। 1 करोड़ कमाने वाला, उनका चेहरा गुस्से से तमतमाता रहता है।
आमदनी घट जाए तो जहर खा के मर जाता है, गोरा चेहरा दौलतों की हवस में काला है, मगर ये 10,000 कमाने वाला ये जुब्बा टोपी अमामा बांध कर जब ये जुमा के दिन मेंबर पे खड़ा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कमांडर इन चीफ है जो फौज को ललकार रहा है, कोई बादशाह है जो रियाया से खिताब कर रहा है। इनके कमरे में मुश्क है, यहाँ ऊद है, यहाँ शमामा है, यहाँ अंबर है, यहाँ 10 जुब्बे हैं, यहाँ बरकाती टोपियों की बहार है। जो 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला जो अमामा ना पहना हो, जो जुबा ना पहना हो, वो ये पहनता है। आखिर ये हरियाली क्या है? हुजूर ने इनके लिए दुआ दे दी है, नद्दरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। हुजूर कहते हैं अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है। अल्लाह मेक हिम ग्रीन, अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, जो दूसरों को सुनाता है। हर जगह गुस्सा को पीने वाला बनिए, गुस्सा को टॉलरेट करने वाला बनिए।